की दृष्टिकोण से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कि केंदुआ में बीसीसीएल का प्रबंधक दो रंगा नीति खेल रहा है। पहला तो यह है कि प्रबंधक का केंदुआ डिस्टिलरी ऑफिस जो आउटसोर्सिंग से सटे हुए हैं, हिंदी भवन जिसमें गोपाली चक ऑफिस चल रहा है, वह आउटसोर्सिंग से सटा हुआ है, वह सुरक्षित है। यहाँ का जितने पदाधिकारी का बंगला सुरक्षित है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी करकट का घर टाली का घर जितना गरीब का घर है वह सुरक्षित है। ये दोहरा मापदंड का मैनेजमेंट जवाब नहीं दे सकता। गैस रिसाव की कुछ बातें हो गई, इसको लेके देखिए, गैस रिसाव यहाँ केंदुआडीह ही नहीं, पूरे जहाँ जहाँ ओपन कास्ट चल रहा है, अंडरग्राउंड माइन से जितना जो चला था वो नीचे गैस है, और पानी जैसे ही नीचे लेवल भरेगा तो वह गैस अपना जगह खोज करके जगह जगह लीक करेगा। गैस से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उस गैस से कहा जा रहा है कितना जहरीला है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, एक मौतें भी हुई। ये प्रबंधक की लापरवाही है, प्रबंधक की लापरवाही है। इसी जगह बगल में हम लोग जहाँ खड़े हैं, इसी जगह बंगला है और इसी जगह बराबर गैस रिसाव होता है। बंगला सुरक्षित है, लेकिन ये बस्ती और जितना गरीब का घर है वह असुरक्षित है, क्योंकि जल्दी से जीएमपी के तहत प्रबंधक चाहता है कि गरीब को घर यहाँ से उजाड़। मुनादी भी कराया गया है लोगों को सुरक्षित जगह पे जाने। यह एक हवा खड़ा करके जल्दी से यहाँ से हटाने का साजिश है। हाँ, केंदुआ 5 क्या नाम हुआ आपका? शेर मोहम्मद हुआ। शेर मोहम्मद जी, हाँ। क्या हुआ है आपका पार्टी? जहरीला गैस निकल गया है। प्रशासन नोटिस टांग दिया है कि आपने अपना बाल बच्चा सुरक्षित की है, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा, नहीं कहीं हम लोग को कुछ दे रहा है घर द्वार, न हम लोग कुछ बोल रहा, खाली सेफ्टी कर रहा है कि खाली नोटिस टांग के, आज नहीं है तो 50-60 साल से नोटिस टांगा जा रहा है यहाँ पर ही, और कोई प्रशासन और कोई अधिकारी कोई सुनवाई नहीं दे रहे हैं। गैस से क्या हो पा रहा है? गैस से आदमी बेहोश हो जा रहे हैं, कितना 2 आदमी मर चुके हैं और अभी हॉस्पिटल से 1 मर गए, 1 थोड़ा मरे है। अब 5 दिनों में रात में 3 बजे रात में हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पर ही एडमिट किए, बीसीसीएल एडमिट नहीं दिया वहाँ पर ही, और वहाँ पर ही व्यवस्था आप लोग को मिल रहा है यहाँ पे अगर मिल रहा है खाने का? व्यवस्था कुछ न दिया, नोटिस टांग दिया यहाँ पर ही, अपना व्यवस्था कीजिए, वो व्यवस्था हम लोग के नहीं यहाँ पर ही है। कितने दिन से जहरीला गैस निकल रहा है? ये आपको 4 दिन से हो गया, आज 4था दिन है। बस क्या स्थिति है गाँव की? गांव का स्थिति कि आधा बस्ती खाली हो चुका, आदमी अपना 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 जहाँ शिफ्ट कर दिया है, बहुत आदमी चले गए हैं, लेकिन कोई बीसीसीएल अफसर कोई नहीं आया है, अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ पर। ये जैसे लोग दिनचर्या की तरह सोते हैं जागते, उसी तरह से सोए हुए थे, और अचानक जब देखा भाई कि बेहोश हो गया, मुंह से झाग निकल रहा, तो पता चला कि भाई गैस, जब वहां पे हॉस्पिटल ले गया तो पता चला कि ये ऑक्सीजन के कारण ये जान गई। अगर ऑक्सीजन एम्बुलेंस लाया गया बीसीसीएल की तरफ से तो उसमें ऑक्सीजन भी नहीं था, इस गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं था। यदि ऑक्सीजन रहता तो उसकी जान बच जाती। ये गैस कैसे महिला को हुआ? ये गैस के संपर्क में आने से हुआ। कहाँ थी ये महिला अपने आवास में थी। गैस से मौत हो गई। हाँ, गैस का कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? ये मतलब कि गैस जमीन का ही गैस है, लेकिन ये बीसीसीएल का साजिश है और आपने इसकी ध्यान नहीं दिया, इस कारण से ऐसा हुआ। अगर आप ध्यान देते तो ये लापरवाही नहीं होता। अभी क्या स्थिति है गाँव की? अभी गांव का ये स्थिति कि कोई आपका ठोस प्रबंधक नहीं आया, कोई जन सुनवाई के लिए नहीं आया, आम पब्लिक त्राही त्राही कर रहा, किसी से कोई मतलब नहीं है। कितनी मौतें हो गई है? अभी तक तो 2 मौत हो चुकी है, और बीमार अभी 10-15 बीमार, और अभी लाशें गिनती करने के लिए प्रबंधक तैयारी कर रहा है कि और कितनी लाशें गिरेगी उसके बाद। हाँ, सड़क जाम किया, क्या मांग? अभी सड़क जाम करने बाद पहले सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे हम लोगों का पहले देखा जाए, सुरक्षित दिया जाए स्थान, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। ये नहीं कि वहां जमीन दिए, वहां खाली किए, फिर वहां से उत्खनन हुआ, फिर वहां खाली कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग एक ठोस निर्णय होना चाहिए और उसी के तहत। अब तक 2 मौतें हो गई है, प्रशासन भी नहीं था। नहीं, कोई ठोस अधिकारी भी नहीं आया। होना चाहिए, उचित प्रबंधक आना चाहिए ना, डीजीएमएस है, सीएस है, यहाँ का डीजीएमएस है, क्यों नहीं आया? सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया?
अभी तक आपका सांसद महोदय अभी तक वो भी दर्शन नहीं दे रहे हैं। कहाँ हैं अभी महोदय जी? उनको भी आना चाहिए। ये मौतें भी हो गई, पहला दूसरा हो गया है, लोगों को नोटिस भी कर दिया गया है कि हम देखिए, नोटिस ऑफिशियल बहुत जगह दे रखा है बगैर वैकल्पिक और अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था के। अगर आप अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था देंगे तो कौन यहाँ रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। लेकिन आप एक ऐसी व्यवस्था देते हैं जो कि अट्रैक्टिव नहीं होती है और जहाँ ना कोई रोजगार होता है। इसलिए जो एक कम्प्रिहेंसिव व्यवस्था होनी चाहिए उस पे तुरंत विचार होना चाहिए, क्योंकि आप जिसको हटा रहे हैं उसके नीचे करोड़ों का माल आप निकालने जा रहे हैं। आप कोई फ्री फंड में नहीं करने जा रहे हैं। आप उसका 10% भी अगर इनके ऊपर लगा दें तो इनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये इस मामले में कुछ सोच नहीं है इनकी। और दूसरा, हम लोग के पास डीजीएमएस है, सिम्फर है, आईटी आईएसएम है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ। इमीडिएट इस पे एक बैठक होकर के, आपदा की बैठक होकर के, और इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि लोग जो अभी हैं किस तरह से अच्छे से रहें, क्योंकि 2 मौत ऑलरेडी हो चुकी है और लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। दादा पहले गैस ने दिखाया कि लोगों को तरह तरह की परेशानियां हुई, उसके बाद एक पिता का मौत हुआ, उसके बाद एक एक करके 2 मौतें हो, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ तब तक कोई पहल नहीं। अभी जस्ट मेरी डीसी साहब से बात हुई है और वो एक आपदा की बैठक करने वाले हैं अभी, और उसमें वो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया है कि वो सबको बुलाएंगे, डीजीएमएस, आईटी आईएसएम और सिम्फर को भी बुलाएंगे और इस मामले में बात करेंगे। हर बार जो है गैस का या फिर अभी गलती है तो एक लीपा पोती होती है भराई कर, इस बार कुछ इस बार भी बीसीसीएल भराई ही करना चाहता है। जो अभी जीएम साहब से बात हुई वो लिपापोती वाली ही बात ही कर रहे हैं, और इसीलिए मैं जिला प्रशासन से बात किया हूँ कि आप एक सॉलिड व्यवस्था करें। क्या नाम हुआ आपका? आफ्ताब अंसारी। क्या अभी आप लोगों ने सड़क जाम किया था, क्या कारण था? सड़क का जाम करेगा? यहाँ प्रशासन को साथे हम लोग को नहीं दे रहा है। क्यों किया था आप लोगों क्यों किया? यहाँ बच्चा थी हवा में अथी रुकिए, वो साथ नहीं दे रहा। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए? वो हरजाना भी नहीं दे रहा ना, इंसान ऐसी भगावे के लिए खोज रहा है, बताइए। सुन रहे गैस रिसाव और गैस निकल रहा वहाँ से, वो जीएम के बंगला से गैस निकल रहा है, लोग कुछ करना भी नहीं रहा। उन लोग को भी देखिए, बॉडी भी देखिए, सामने भी जा रहा है। हम लोग गलत कभी न बोलते हैं, न हम लोग बोलेंगे। फिर हम लोग का बोलते इंसाफ चाहिए, इंसाफ का जब बंद करेगा तब बंद होगा। करके बता रहे हैं वैसे जगह में ना रहे। गैस में लगातार रहने से भी शरीर खराब हो सकता है। उसके लिए टेंट का 2 टेंट की व्यवस्था भी हम लोग किए हैं कल, लेकिन ग्रामीण के अपने इच्छा ज़्यादा रहता है कि हम अपने घर में ही रहें, और कई सालों के हम लोग के प्रशासनिक जितने भी ज़रूरतें थी देने के बावजूद भी यहाँ से शिफ्ट नहीं हो पाया। उसी की असर अभी आ रही है। हम लोग इसमें जो भी वैज्ञानिक कार्य करना चाहिए उसको हम लोग कर रहे हैं। जो मृतक है सर वो मुआवजे की मांग। देखिए, मुआवजे तो हमारे पास, हम चूँकि सरकारी कंपनी है और हम क्षेत्रीय स्तर है, पॉलिसी डिसीजन हम बनाते नहीं हैं। इसमें बड़े लेवल से पॉलिसी डिसीजन बनना चाहिए, क्योंकि ज़मीन हमारा पहले के खनन कार्य, हमारा पहले का खनन कार्य के बाद बस्ती बना है। ये सभी नक्शा हम लोग ने देखा है, और इसी हिसाब से जेएमपी के गठन भी हुआ था, जिसमें जरेडा के नाम आप लोग सभी पत्रकार बंधु सुने होंगे। तो पॉलिसी डिसीजन नहीं होने से इसमें हम कोई मंतव्य करने की सर कितना सुरक्षित मानते हैं लोगों के लिए ये जगह? कैसे सुरक्षित माने? हम तो बोल रहे हैं कि ये फायर प्रभावित है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। हम तो कई सालों से असुरक्षित घोषणा करके रखे हैं। तो मान रहे हैं कि ये मौतें जो है आग और उससे निकलने वाले गैस की वजह से होने की संभावना है। अब इसके बाकी तो डॉक्टर लोग बताएंगे, हम तो डॉक्टर है नहीं, जगहों से गैस लीक का का पता चल पाया है कि अब तक कितनी जगहों से गैस लीक हो रही है? चूँकि कॉलोनी है, सभी घर में अभी हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। विरोध कई प्रकार की हो रही है। हमें जगह वैज्ञानिक अध्ययन एवं हमारे जो पढ़ाई किया गया, हम लोग जो कॉलेज से पढ़ के आया ग्रेजुएशन लेवल पे, उसके इस्तेमाल के जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए जगह को खाली करना होगा।
तभी हम बढ़िया से उसको गैस की छानबीन कर मॉनिटरिंग कर उसके सोर्स को पता कर सकेंगे। सर गेस्ट हाउस में देखा जा रहा है कि यहाँ पहला भराई चलने वाला है इस हाँ। जगह पे, तो क्या गैस यहाँ से लीकेज है गेस्ट हाउस हाँ, से? यहाँ ये जो हमारे अपने जहाँ जहाँ हम कर पा रहे हैं वहाँ हम लोग ने जंत्र से उसको ऑलरेडी डिटेक्ट करके उसकी भराई की काम चल रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। अभी तक कितने जगह लोकेशन टेस्ट किए आप लोग जहाँ से गैस? अभी तो बोल रहे हैं कि कॉलोनी में भी मिल रहे हैं गैस, बोल तो रहे हैं। सर जांच टीम भी आई है, डीजीएमएस, IIT, ISM। हाँ आई है और हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ शेर साहब कहाँ पर है? तत्काल जो है अब लोग शॉर्ट करिए प्लीज, हाँ, सर, क्योंकि बस, हमें लास्ट सवाल ये वाला काम भी असली यहाँ देखना के- है। यहाँ- पत्रकार लोग से तो हम कभी भी बात कर सकते हैं। सर यहाँ के लोगों से आपका अपील क्या होगा? तत्काल रिलीफ के लिए आप लोगों का क्या कार्रवाई? हमको एक विशेष आप लोग के माध्यम से भी आवेदन करना है और दरखास्त कर रहे हैं सभी ग्रामीणों से कि जीवन रक्षा पहला काम, गैस में ना रहे और ना रहने की जो जगह हम लोग को दिए जा रहे हैं, जिला प्रशासन भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने टेंट बनवाया है और कहीं बसा सकते हैं, पर गैस की जगह को खाली कर दे ताकि उनके जान बच सके। सर आपका शुभ नाम और पद? मैं महाप्रबंधक पीबी एरिया GC शाह बोल रहा हूँ। सुबह में यही हुई थी कि मेरी मम्मी खा पी के सोई हुई थी। एम्बुलेंस में फिर हम केवाड़ी को दिखे, खोले अपने से निकाले। उस समय तो मेरी माँ जिंदा ही थी घर पे? हाँ घर पे। एम्बुलेंस आए हैं, बुलाए हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन ना रहने के चलते मेरा माँ के साथ ऐसा घटना घटा। उस समय आप देखे तो क्या लग रहा था माँ को देख करके? मतलब कि माँ सांस ले रही थी धीरे धीरे, तो हमको लगा कि माँ को कोई प्रॉब्लम है। हम एम्बुलेंस बुलाए, मेरा दोस्त यार एम्बुलेंस बुलाया, लेकिन एक जैसा एम्बुलेंस था उसके कारण कि इसमें अति नहीं थी। ऑक्सीजन रहेगा तब तो क्या नाम था जो मरी? ललिता देवी मेरी माँ है पहले भी वो बीमार रहती थी क्या? ना, खाली थोड़ा शुगर पेशेंट है, बीमार का कोई उम्र कितनी है? 62 साल। क्या जहरीली गैस के कारण ही हुआ है। जी हाँ, ये फोर्जेड माइंस में है ना, हम कहीं पे कोई चीज नहीं निकल रहा है गैस, ये जो माइंस चल रहा है उसके वजह से लगता है जहरीली पदार्थ उसी से छोड़ा जा रहा है, सिर्फ खाली कराने के लिए। सुना जा रहा अब तक 2 मौत हो गई। हाँ जी, एक कल भी हुई है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन या कोई वो अभी कुछ नहीं हुए हैं। अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं, जिला प्रशासन आए रहे नहीं रहे, ना BCCL प्रबंधक ना आउटसोर्सिंग वाले कोई कहाँ आ रहे हैं। क्या मांग होगा? अब तो आने के बाद ही मेरा है भैया यहाँ पे, फिर यहाँ बताएंगे अब मांग। हम तो यही कहेंगे जाने वाले मेरा माँ तो चल गई, और जो बाकी उनको तो सुविधा दीजिए। हम तो शांतिपूर्वक बैठे हुए, हम तो कहीं तोड़ फोड़। क्या नाम हुआ आपका? सुचित कुमार मोदी। क्या करता है? बिजनेस करता है। सर गैस के हिसाब से 2 मौतें की बात है। नहीं, ये जो हम लोग अभी तो देख रहे हैं, जो DGMS की टीम आई हुई है वो मतलब फिलिंग के कारण कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होगा, वो लोग इसको स्टडी कर रहा है और हम लोग सब लगे हुए हैं। और जैसा कि पब्लिक का भी सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग यही अनुरोध करेंगे। हम लोग कल रात भर भी यही चीज़ें बता रहे थे कि थोड़ा सा अपने स्तर से भी प्रिवेंटिव चीज़ें करते रहें। हम लोग भी जितना हर संभव हो प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी सब लोगों के सामूहिक प्रयास से हमको उम्मीद है कि हम लोग जो है वो इसको मतलब इस सिचुएशन को। सर जो एक सुबह में जो लेडीज की मौत हुई है, 2 मौत हुई जी, तो इसका मतलब कि क्या इससे क्या तो ये अभी तो मतलब पूरा चीज़ें डिटेल्स तो हम लोग सब चीज़ जब हो जाएगा तो पोस्टमार्टम और ये सब चीज़ें मतलब अगर कुछ रहेगी तो बता पाएंगे। हम लोग अभी तो सब लोगों से भी निवेदन भी कर रहे हैं यहाँ के लगातार कि ये मतलब थोड़ी सी सिचुएशन है आपदा जैसी, तो हम लोग सब लोग मिल के जो है वो इस तरह से करें कि इसका कोई और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और लार्ज इम्पैक्ट नहीं हो। सब लोग मिल के काम कर रहे हैं और साइंटिफिकली चीज़ों को भी देखा जा रहा है, उधर भी चल रहा है। और पब्लिक का जो भी चीज़ें ग्रीवांसेस है हम लोग मतलब उसको पॉइंट बाय पॉइंट दूर करने का वो कोशिश भी कर रहे हैं और आगे भी किया जाए। बस्ती में बच्चे हैं, काफी बच्चे, उनके परिजन का कहना है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके लिए अभी जिला प्रशासन या आप लोग हाँ, हम लोग जो है वो ये करने के लिए भी मतलब जैसे अलग कल भी कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट किए थे, आज उसको बड़े पैमाना पे भी कर रहे हैं। और अभी बैठक भी होनी है जिसमें अगर जैसे पूरी शिफ्टिंग और ये सब चीज़ें की जो लंबी प्रक्रिया है उसको भी हम लोग उस एंगल से भी देखेंगे। और चूंकि एक बड़ा मतलब ये है, सारे स्टेक होल्डर सब लोगों का चीज़ों को हम लोग करके ही बता पाएंगे कि हम लोग इसमें सर मतलब स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी लोग मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसको आना चाहिए। वो स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी आई है, कुछ अगर कहीं पे मतलब जैसा भी मतलब हम लोगों को भी सुनने को मिला है वो किया गया, तो उस पर हम लोग जो है वो इसके पोस्ट ये में हम लोग ये कर देखेंगे उसको भी।
आसपास के अन्य क्षेत्र जैसे केंदुआडी 5 नंबर हुआ, राजपूत बस्ती हुआ, नया धोड़ा हुआ, सभी जगह बीसीसीएल का जो गैस डिटेक्टर टीम थी उसको लेकर एक एक घर को हम लोग चेक कराए। तो कहीं कहीं किसी घर में ज़्यादा उसका जो मात्रा है सीओ का वो ज़्यादा पाया गया। इसके बाद हम लोगों ने जागरूकता के तौर पर सभी जगह अनाउंसमेंट कराया कि घर में नहीं रहें, दरवाज़ा बंद करके नहीं रहें, खिड़की बंद नहीं रखें, और जहां गैस का स्मेल आ रहा है उसके आसपास नहीं रहें, मास्क का प्रयोग करें। जितनी भी जागरूकता से संबंधित था सभी जगह हम लोगों ने माइकिंग कराया, स्वयं मैं भी किया। केंदुआडी मस्जिद से भी माइकिंग करवाया गया। काफी हम लोग लगे हुए हैं, मेडिकल टीम लगी हुई है, जिला प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी लगे हुए हैं कि इसको तुरंत निदान किया जाए, गैस को रोका जाए। बीसीसीएल की टीम भी काम कर रही है, सभी हम लोग एक चैनल पर काम कर रहे हैं, जल्द ही इसमें रोकने का प्रयास जारी है। और जो भी पीड़ित इसके हैं तो उनको हम लोग मेडिकल जो भी सुविधा मिलने के लिए एम्बुलेंस वगैरह सारा थाना पर व्यवस्था रखे हुए हैं। जैसे ही हम लोग को सूचना मिलता है हम लोग वहाँ पहुँचकर और पेशेंट को ले जाकर इलाज करवा रहे हैं। जनता भी काफ़ी यहाँ पर सहयोग कर रही है। रही बात जाम करने का सड़क, तो वो जाम के तौर पर नहीं लिया जाए। 5-10 मिनट के लिए लोग आया था और बिल्कुल शांतिपूर्वक रोकने की मांग कर रहा था। हम लोगों ने डीएम साहब, जिला प्रशासन, सीओ साहब सभी लोग थे, हम लोग कहे कि हम लोग लगे हुए हैं, हर संभव कार्रवाई करेंगे, हम सभी आपके साथ हैं। इसके बाद सभी लोग वहाँ से हट गए और बाकी पीसफुल है और सभी लोग हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जो पुष्टि हुआ है उसके अनुसार 2 महिला की मृत्यु हुई है, एक प्रियंका देवी का और दूसरा ललिता देवी का। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ, हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, अगर पता चलेगा तो हम इसकी जानकारी बाद में देंगे। पीड़ित में 15 से 20 व्यक्ति हैं जिनको उल्टी वगैरह भी हुआ, जी मचला, और सभी को हॉस्पिटल हम लोग भेजे। हॉस्पिटल में भी बात हुई है, सीएमडी साहब से डीएम साहब बात किए हैं, मेयर साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी बात किया है। वहाँ पर भी एक अलग हेल्प डेस्क रहेगा ताकि किसी भी पीड़ित को कोई परेशानी नहीं हो, जाते ही इलाज शुरू हो जाए और निःशुल्क इलाज शुरू हो जाए। क्रिएट ना हो और लोगों की मौतें ना हो, लोग बीमार ना हो, इसको लेकर के तत्काल क्या? तत्काल तो हम लोग जो है वो देखिए इसमें सिंपल सी है, जो बाकी बेसिकली है हम लोग यहाँ डॉक्टर की एक्स्ट्रा नियुक्ति भी हो जा रही है, जो मतलब एडिशनल चीज़ें जो भी मतलब पब्लिक के हिसाब से था कि ऐसे होनी चाहिए, हम लोग उसको करवा रहे हैं। मतलब जितनी भी, चूँकि थोड़ी सी साइंटिफिक चीज़ें भी हैं तो मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन हम लोग जो चीज़ें जैसे जैसे आ रही है सामने कि इसको करने से चीज़ें को मतलब बेटरमेंट की तरह किया जा सकता है वो कर रहे हैं। और हम लोग अभी सेम बता रहे हैं कि सामूहिक प्रयास से हम लोग सब लोग ये करेंगे कि अभी सेकेंड हाफ तक हम लोग जो है वो चीज़ों को सारा चीज़ों को गैस का दायरा क्या बढ़ने का अनुमान है? नहीं, गैस की दायरा बढ़ने का अनुमान देखिए, माइनिंग खनन क्षेत्र है, ये सब चीज़ें का इसी के लिए जो है वो टीम भी आई हुई है। IIT ISM से भी एक टीम की ये हो रही है, DGMS की टीम तो अभी जांच भी कर रही है और इस पे को लेके बैठक भी रखा गया है। तो हम वही सेम टाइम वही बताना चाह रहे हैं कि चूँकि दायरा इस तरह का है कि जो सब चीज़ें हैं वो उसका तो हम आपके बारे में जानकारी उसको बाद ही देंगे जब उनका कुछ अपडेट आएगा। और फिलहाल जो है छोटी छोटी जो भी दिक्कतें आ रही है हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध स्तर पे पूरा करें। इसमें देखिए जो भी उसमें पहले देखा जा रहा है कि किस चीज़ का वो रिसाव है, क्या है गैस का, और जो उसमें डैमेज हुए हैं या जो उनको दिक्कत हो रही है उन लोगों को पूरी जो इलाज है और वो दी जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको हम लोग अपने सेंटर पे वहाँ PMCH या फिर सदर शिफ्ट करके अच्छे से उनका इलाज करेंगे। बस्ती का मुआयना किए हैं, बस्ती गए हैं? बस्ती का वहाँ, हाँ, दूसरी टीम वहाँ पे गई हुई है और वो लोग मुआयना कर रहे हैं। जो वहाँ से चिन्हित करके जो हाई रिस्क, वो लोग कोडिंग जो होता है जैसे येलो, रेड और ग्रीन करके, वो लोग फिर वो टैगिंग करके करेंगे हम लोग। कितने लोगों की मौत हुई है सर अब तक? अभी देखो एग्जैक्ट जानकारी तो हमें नहीं है, वो आप लोग। मौत का कारण क्या हो सकता है, जो बताया जा रहा है कि गैस, जहरीला गैस? हाँ, अभी ये तो जांच का विषय है क्या है, लेकिन प्रारंभिक में क्या लग रहा है? प्रारंभिक में तो हो सकता है कि कोई भी चीज हो सकता है, या तो बहुत गैस हो सकती है,
अब ये तो नहीं बताया जा सकता कि गैस ही है, बट लोगों को दिक्कत आ रही है, किस वजह से है वो देखना पड़ेगा। कितने लोगों को एडमिट किया, क्या कुछ जानकारी मिला? नहीं, अभी कोई जानकारी। अभी आप हमारे लोग पास क्या कर रहे हैं इसमें? अभी हमारी टीम वहाँ देख रही है, जिनको जिस तरह की प्रॉब्लम एराइज होता है उस तरह से उन लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए। प्राथमिक उपचार के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं सर आप लोगों की? प्राथमिक उपचार सारा हमारे पास, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत या इंजेक्शन या जो भी जरूरत है प्राइमरी, वो सारा हम लोग करें। अभी तक क्या ऐसी स्थिति बनी है कि अभी तक तो ऐसी अभी नहीं।